तो आज हमने पाइथन का नया जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना है, उसे कहते हैं फंक्शन। तो अभी तक हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, इफ कंडीशन, लूप्स, ठीक है, और कुछ डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अरे, डिक्शनरी। तो अब जो नेक्स्ट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेब डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में, हर चीज में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, उसे कहते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, अगर आपने सम करना है ना, तो सम करने का कुछ कोड होता है। अब वो जो कोड लिखा जाएगा उस ब्लॉक को एक नेम दे देंगे। लाइक 10 लाइनें लिखी हुई है ना इधर तक, ये 10 लाइनें लिखी है, इधर हमने कोई कोड लिखा, वो कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अ ब्लॉक ऑफ कोड यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कुछ लाइनों का कोड लिखा जाता है जो स्पेसिफिक टास्क करता है। ठीक है, वो वेब से डाटा ले आए, वो स्टूडेंट के ग्रेड्स कैलकुलेट कर ले, वो टेम्परेचर ले आए, या वो वेबसाइट में डाटा, यूजर का डाटा आ रहा है, उसको पकड़ के डेटाबेस में स्टोर कर दे, वो किसी एआई के फंक्शन को कॉल करते हैं, एआई को कॉल लगा दें हम लोग। तो जब हमें कोई भी स्पेसिफिक काम करना होता है तो हम उसका एक नियम रखते हैं काम का। ठीक है, अब वेबसाइट से डाटा लेके आना तो उसको कहते हैं कि वेब फेचर, उसको कोई भी नेम रख दो ना। अब ये फंक्शन उसका नेम रख दिया है, अब लेकिन वेबसाइट से डाटा लाने के लिए कुछ 5-10 लाइन को कोड लिख देना, तो वो हमने उस नेम से पहचानना है कि ये कोड ये काम कर रहा है। हमने जब कोई भी काम करना होता है तो उसका नेम रखते हैं। ठीक है, और वो नेम किसी स्पेसिफिक काम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमने वेबसाइट से डाटा लेके आना है, तो हमें बात, हमारी वेबसाइट काफी बड़ी है, मतलब जैसे आपने वो कोड लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें वेबसाइट से डाटा लेने की जरूरत पड़ती है। लाइक जिस तरह हमने किया था ना, आपने एनीटाइम यूज किया था वेबसाइट से डाटा लाने के लिए, सर पीपीएल लगाई थी ना। तो इस तरह लाइक वो गूगल सर्च करता जाएगा, आपको आपकी वेबसाइट में बहुत सारी जगह पे उस तरह के फंक्शन की जरूरत है। तो जब आपको वेबसाइट से डाटा चाहिए, आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करोगे। कॉल करना मीन बुलाना। ठीक है, आप उसको वेबसाइट के फंक्शन को कॉल करोगे, बुलाओगे और उसे कहोगे भाई मुझे वेबसाइट से डाटा ला के दो। जो आपने करना चाहते हो ना, वो आपने उस फंक्शन को बताना है। लाइक आज की क्रिकेट की न्यूज बता दो, आज की वार की न्यूज बता दो, वार में क्या हो रहा है आजकल। ठीक है, कोई भी पॉलिटिक्स की न्यूज बता दो, आपने उस फंक्शन को कहना है कि भाई मुझे ये काम करके दो। वो फंक्शन का काम है कि वो उसके रिलेटेड डाटा सर्च करेगा और आपको ला के देगा। अब ये उसका एक स्पेसिफिक काम है, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस फंक्शन को कहेंगे भाई बात करो मुझे वेबसाइट से डाटा ला के दो। किस चीज का, वो हम उस फंक्शन को बता देंगे। अब वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, जो उसका काम है ना, वो उसे एक बार ही बता दिया गया कि आपने सिर्फ वेबसाइट से डाटा लेके आना है। कोई भी बंदा आपको बुलाएगा, वो आपको छोटी सी प्रॉब्लम देगा, कुछ कहेगा, आपने उसको पकड़ के गूगल से सर्च करना है, और गूगल जो डाटा देगा वो ला के आपने उसको शो करवा देना, ये उसका काम है। तो जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उस फंक्शन को, लाइक उस वेब फंक्शन को कॉल कर लोगे। अब ये बताने का क्या मकसद है कि जो फंक्शन है ना, वो अब ब्लॉक ऑफ कोड कुछ लाइनों का कोड लिखा हुआ है और वो स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट में हम एक बार उस फंक्शन को बनाएंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हमने सिर्फ उसके नेम को बुलाना है। ठीक है, कोड एक बार 5-10 लाइन का लिख दिया, बाद में अगर कहीं पर भी हमें जरूरत पड़ेगी, लाइन नंबर 25 पे जरूरत पड़ेगी, हमने सिर्फ इधर उसका नेम लिखना है। उसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो हमने इधर नहीं लिखना। ठीक है, और उसके बाद लाइन नंबर 50 पे जरूरत पड़ी है, फिर हमने सिर्फ उसका नेम लिखना है, बाकी 10-12 लाइन का कोड नहीं लिखना। ओके, तो जो उसे काम कहेंगे वो कर देगा। अब
वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है और जब भी जरूरत पड़ेगी सिर्फ उसके नियम को कॉल करना है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं? एक तो हमारा कोड क्लीन हो जाता है ना, लाइक एक बार ही 10 लाइनें लिखी है, लाइक 10 लाइनों का कोड इधर लिखा है और इधर 25 का जरूरत पड़ी है तो इधर 10 लाइनों का कोड नहीं लिखना, सिर्फ उसका नेम लिखना है। जब नेम लिखेंगे तो इसको पता चल जाना है, जब ये नेम इधर काम कर लिया ना उसका वेब फंक्शन का, तो फिर इसने क्या करना है, इसने यूजर से प्रॉम्प्ट लेके इधर आ जाना है पहली 10 लाइनों पे, जो कोड लिखा है वो चलाना है, फिर वापस इसने उसी जगह चला जाना है जहां पर इस फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो अब इसको बार बार, इसके फायदे क्या हैं? एक तो इसको एक बार कोड लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते, हमारा कोड कम लिखा जाता है और हमारा कोड एफिशिएंट भी हो जाता है, उसको पढ़ना आसान हो जाता है ना। एक बार फंक्शन लिख रही हो 10 बार नहीं लिख रहे, और वो एक स्पेसिफिक काम करता है। अब बहुत सारे काम करने हैं तो बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे, इधर 10 12 फंक्शन बने हुए, हमने सिर्फ उनके नियम को पकड़ना है, बाद में अपनी पूरी वेबसाइट में सिर्फ उनके नियम याद रखने हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी उस नियम को कॉल कर लेना है और उसने हमारे लिए डेटाबेस में डाटा स्टोर कर देना है, या वेबसाइट से डाटा ले जाना है, या हमारे लिए पोस्ट क्रिएट कर देनी है। ठीक है, सारा कुछ करेंगे यार। ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले एक फंक्शन देखते हैं, ये तो देखने हैं कि ये क्या क्या करता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको पाइथन में बनाते हैं कैसे हैं। इसका ये देखिए EEF डेफ मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, और अब हम इनको इधर लिखेंगे ग्रीड। उसको किसी वेबसाइट में जाते हो ना, किसी वेबसाइट में जाते हो तो आपको कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं ना। ठीक है, तो आपको जहां जब जब उन्होंने वेलकम करना है उन्होंने पकड़ के क्या करना है, बस इधर वेलकम किया। अब देखो इसको चलाएं पाइथन, फंक्शन तो मैंने बना दिया लेकिन उसको कॉल नहीं ना किया, उसने एक स्पेसिफिक काम करना है। हमारे पास एक बंदा है, एक नया पर्सन हायर किया है, उसका एक स्पेसिफिक काम है, लेकिन हमें उस काम की जरूरत ही नहीं है, जब उसे बुलाया ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा, अपनी जगह पर ही बैठा रहेगा ना, इसलिए हमने इसको बुलाया नहीं है, बना के रख दिया है। तो इसको अनकमेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, पर्सन को वेलकम करेगा, ऐसे ही है। ओके, अब फिर हमें इधर भी जरूरत पड़ी है, हम इधर भी कर देंगे, सिर्फ उसका नेम लिखा है, नेम लिखने के बाद ही हमने पैरेंथेसिस लगा देनी है, ब्रैकेट्स, अब वो फिर उसको कॉल कर देगा। पहली लाइन पे आया, जब हमारा कोड चलता है ना तो पहली लाइन से स्टार्ट होता है, लेकिन इधर तो हमने फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अब पहली लाइन मुझे पता चला कि फंक्शन है, अब उसके नीचे जितनी भी लाइनें हैं ना इस फंक्शन के अंदर, उसने उनको नहीं पढ़ना, उसने आगे आ जाना है। इसके अंदर सिर्फ एक लाइन थी, उसने इसको नहीं पढ़ा, अब वो आ गया 3 पर। ठीक है, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 5 पर आया तो इससे पता चला कि भाई इस ये ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो ये वापस इधर आ जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा, फिर इसको चलाएगा। ठीक है, अब इधर कुछ लाइनों को कोड लिखा है, जब ये वापस जाएगा तो इसके अंदर जितनी भी लाइनें वो चल जाएंगी, फंक्शन है ना, कोई भी नाम होता है आप कहते हैं उसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, मतलब ये क्या काम करता है। अब ये इसका नाम है, अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन यह है कि जो इसके अंदर हमने लिख दिया, जो इसके नीचे हमने बता दिया वो इसका काम है। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें चल के प्रिंट हो गया स्क्रीन पर,
फिर उसके बाद 7 पे आएगा, 8 9 10 11 12 13। जब 13 पे आया तो फिर ये कोड किधर गया, कंट्रोल किधर गया, फिर कंट्रोल 1 पे आ गया, 1 2 3। जब तीनों लाइनें चल गई फिर इसने नेक्स्ट लाइन पे जाना 14 पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब 14 चली, 15 16 17, जब 17 पे पता चला कि एक फंक्शन है, इसको कॉल किया गया है, तो फिर कंट्रोल कहां पे जाएगा, वापस उसी लाइन पे जहां पे ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर इसको आप कॉल किया तो अब ये किस लाइन पे जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा ना, किस पे जाएगा, 11 पे जाएगा, ठीक है। जहां पर फंक्शन पड़ा है उसको कॉल किया, उसका नेम बताना है, उसके बाद फ्लो में होता चला जाना जहां पर वो फंक्शन खुद मौजूद है। जब तक वो फंक्शन काम कंप्लीट नहीं करेगा फ्लो उससे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ओके। मतलब फंक्शन में कोई मसला आ गया, फंक्शन टाइम ले रहा है, तो इसी लाइन पे फ्लो इस लाइन पे आगे नहीं जाएगा, ओके। क्योंकि फ्लो तो इस लाइन से वापस चला गया, अगर इधर इशू आया, इधर इशू आया, कहीं पर टाइम लग रहा है तो फ्लो इधर रुक जाएगा, ठीक है। तो अब फंक्शन का पता चला कि क्या काम करता है, इसमें कुछ भी कोड लिख दो इसने कर देना है। लेकिन ये है कि हम कोड तो इसके बगैर भी लिख सकते हैं ना, ये तो वैसे भी शो करवा सकते हैं, लेकिन मैंने फंक्शन क्यों बनाया है और इसमें और फंक्शन बनाने में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही है, और पढ़ना आसान है, और टाइम, और क्या क्लियर हो गया, लाइन ऑफ कोड फंक्शन बनाने से। अब इधर इस ये लिखने का और फंक्शन ना बनाने का नुकसान क्या है इस लाइन पे में, यह फायदा क्या है, बार बार कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस लाइन पे आए, ये तो कुछ भी नहीं है, दो लाइनें चल गई, फ्लो आया 7 8 9 10 11 12 13, फ्लो आगे निकल गया, ये लाइनें तो पहली बार ही चल गई। तो जब हमें जरूरत पड़ी है उस वक्त हम इसको कॉल नहीं ना कर सकते, अब हमें कहीं और पर जरूरत पड़ी है, इस लाइन पर जरूरत पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यही दो लाइनें इधर लिखेंगे, इधर जरूरत पड़ी है यही दो लाइनें इधर लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे। अब अगर एक फंक्शन 100 200 लाइन यूज करके एक काम कर रहा है तो बार बार कोड लिखना पड़ेगा, इतना ज्यादा कोड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कोड मैनेज करना भी आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ये तो पता चल गया फंक्शन क्या करता है, अब इसको पढ़ भी लें। अब जब फंक्शन आपने बनाना है तो इस तरह बनाना है, अभी ये कंप्लीट फंक्शन है, अभी ये कंप्लीट फंक्शन है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमने ऐड नहीं भी की, लाइक यहां पर इसको कॉल करेंगे ये चल जाएगा, लेकिन इसको ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे बनाना है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई भी बंदा जाता है किसी भी वेबसाइट पर, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो कहते हैं कि हेलो दानिश, अगर आप जाओगे हेलो अली, आप जाओगे हेलो अहमद, ऐसी है ना, तो हर बंदे का सेपरेट नेम कैसे आता है, वो क्या करते हैं, इधर फंक्शन से जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, अभी तो मैंने फंक्शन को जब भी कॉल किया ना, मैंने कहा ग्रीट, मैंने उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये काम कर दो, मैंने उसे सिर्फ कॉल किया, मैंने कहा ग्रीट। जब ग्रीट कॉल हो गया तो उसने ये कोड चला देना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रीट मुझसे कुछ डाटा भी लो ना, मैं उसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दूं, कुछ इंफॉर्मेशन दूं,
तो वो देने के लिए हम इधर इसको कुछ वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन इसको मैं कहता हूं अपना नेम देना चाह रहा हूं, अब इसको कहता हूं ग्रीड करो दानिश को। किसको ग्रीड करना है? दानिश को, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब मैं इसको कुछ डाटा भी दे रहा हूं, जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो इसको कुछ डाटा दे रहा हूं, इधर तो मैं इसको कॉल कर दिया। अब यहां पर ये डाटा रिसीव करता है, ठीक है। अगर यहां पर इसको डाटा दिया जाता है ना, तो यहां पर जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये ब्रैकेट्स लगाते हैं इस फंक्शन को डाटा देने के लिए, ठीक है। एक्चुअल फंक्शन तो यहां पर पड़ा हुआ है ना, जो फंक्शन सही से कंप्लीट पड़ा हुआ वो तो यहां पे पड़ा हुआ है। तो यहां पर इसने फिर डाटा रिसीव करना है, इधर से डाटा देंगे, उसका नेम कॉल करके उसको डाटा बताते हैं कि ये डाटा है हमारे पास। तो इधर पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है, इधर उसने डाटा रिसीव करना है, रिसीव करना है किसी चीज में स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हम इसमें कुछ वेरिएबल बनाएंगे ना इसके नेम में। अब ये एक वेरिएबल है, इधर मैंने इसको कॉल किया, डाटा दिया, अब इधर आके वेरिएबल में स्टोर हो गया, ऐसे ही है। अब मैं इसको, जब ये वेरिएबल है तो इधर मैं इधर लिख सकता हूं ना नेम, जो भी नेम इधर इसको देंगे वो इधर चल जाएगा। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एफ स्ट्रिंग, ठीक है, आपको लगाना पड़ेगा। और जो भी नेम इसको देंगे उसको ग्रीड कर देगा। तो अब ये क्या कर रहा है, इधर इसको पैरामीटर, ये फंक्शन है ना, जब फंक्शन डिफाइन किया तो इसको बता दिया कि भाई तुमने कुछ डाटा यूजर से लेना है और वो इस नेम के अंदर स्टोर करना है। लेकिन यहां पर फंक्शन को कॉल किया, डाटा दे दिया, जब यहां पर कॉल किया तो इशू आ गया ना। अब ये क्या कह रहा है हमें, पहले आया कंट्रोल, यहां पर लाइन चलती गई 7 पे आया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, इसने क्या किया, हेलो दानिश हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। जब वो नीचे गया जहां पर फंक्शन चला तो उधर एरर आ गया। वो क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 11 पे एरर आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, टाइप एरर ग्रीड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम, कुछ वैल्यू मांग रहा है जो हम नहीं दे रहे, ठीक है। अब यहां पर भी हमने इसको ओके, ठीक है। हेलो दानिश हाउ कैन आई हेल्प यू, हेलो अली, हेलो बिलाल। अब फंक्शन क्या काम कर रहा है, हर बंदे को ग्रीट कर रहा है। जिस बंदे ने इसको कॉल करना है उसको उसका नाम लेके कह देगा कि हेलो भाई कैसे हो, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें डाटा दे सकते हैं। तो जब भी फंक्शन कोई काम करता है तो बाज़ वक़्त हमें इस तरह का छोटा सा काम करना है। एक ही यूजर है हमारा, तो हम क्या कहेंगे, अगर यूजर बहुत सारे हैं इसको स्पेसिफिक करना है तो फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो उसको केवल नेम की जरूरत है, लेकिन फंक्शन ने अगर कोई चीज प्रोसेस करनी है, लाइक अगर उसने यूनिवर्सिटी के बच्चों का डाटा कैलकुलेट करना है, एक बार फंक्शन बना दो, सारा कोड लिख दो, जब भी डाटा की जरूरत पड़ी है उस फंक्शन को अपने नंबर दे दिए, वो आपका ग्रेड कैलकुलेट कर देगा, आपकी परसेंटेज बता देगा, फेल हो के पास हो। यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर कोई आए तो उन्होंने कुछ वेबसाइट्स देखी होगी उनकी यूनिवर्सिटी की जो सीजीपीए कैलकुलेट करती है। सीजीपीए यूनिवर्सिटी में नंबर होते हैं जो बच्चों को मिलते हैं, अब उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है जो हर बच्चे को नहीं आता, ठीक है। अब वो फार्मूला लिख के उसकी एक वेबसाइट बना दी है उन्होंने बच्चों ने, बच्चे उस वेबसाइट पे जाते हैं, अपने सिर्फ नेम बताते हैं, जी बताते हैं, और वो आपके ग्रेड बता देता है, आपके सारे नंबर बता देते हैं। तो एक फंक्शन है ना, उसको केवल अपना नेम दे रहे हो, एजी दे रहे हो, वो फंक्शन क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके आपका डाटा ले रहा है,
उसको कैलकुलेट कर रहा है, सारे ग्रेड को प्रोसेस करके आपको आपकी जीपीए बता रहा है, सीजीपीए एक सेमेस्टर की क्या है और सारों की क्या है, आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। अगर आप उसे खुद मार्क्स बताओगे तो फिर वो कैलकुलेट करके बता देगा, क्योंकि आपको तो नहीं ना वो फंक्शन आता, वो फार्मूला आता, आपने सिर्फ उससे अपने नंबर बताने हैं। वो इधर आगे अगर आपने उसे अपना नेम बताना है, एजी बताना है, सीएनआईसी बताना है, उसके बगैर तो उसे नहीं ना पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट है। उसे ज्यादा डाटा चाहिए यहाँ पर, जब किसी फंक्शन को कॉल करना है तो ज्यादा डाटा चाहिए। अब अगर इधर हमने उसका नेम भी लेना है, एज भी लेनी है, उसे कहना है कि हेलो दानिश कैसे हो, ठीक है, दिस इज योर एज, अगर उसके बारे में डाटा लेना है तो इधर हमने इसको देना है। लाइक कोई ऐसा फंक्शन है कि आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो उधर अपना डाटा देते हो ना उसे, ऐसे ही है, नेम, सीएनआईसी, पासवर्ड सारा कुछ देते हो, तो वो सारा कुछ एक फंक्शन को मिलता है, फंक्शन उसे पकड़ के डेटाबेस में स्टोर करवा देता है, या फंक्शन उसे पकड़ के कैलकुलेट कर लेता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन को के लिए नेम की जरूरत नहीं होती, और भी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर ज्यादा चीजें फंक्शन को देनी है तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, एज क्या 22, ईमेल क्या है, ठीक है, ईमेल दे दी, सीएनआईसी क्या है, ओके, ये सारा कुछ मैंने इसे दे दिया फंक्शन को। इधर क्या करूंगा फिर, जो फॉर्मेट यहाँ पे बताया ना डाटा देने का, वही फॉर्मेट इधर पे लिखने हैं। पहले नेम था, इधर नेम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें स्टोर कराएंगे, दोबारा एज दी है तो एज आएगी, थर्ड पे ईमेल दी है तो ईमेल आएगी, ठीक है, फिर सीएनआईसी दिया है, तो जिस फॉर्मेट में इधर वैल्यूज देंगे ना, उसी फॉर्मेट में फंक्शन ये वैल्यू को रिसीव करना है। जो पहला वेरिएबल है वो पहली वैल्यू को रिसीव करेगा, जो दूसरा वेरिएबल है वो दूसरी वैल्यू को रिसीव करेगा, तीसरा वेरिएबल तीसरी वैल्यू को रिसीव करेगा, ओके, जो चौथा वेरिएबल है इसको रिसीव करेगा, एक फॉर्मेट से, ओके। तो अब आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, वेर एज एज लिख दिया, ठीक है, ठीक है, और सीएनआईसी लिख दिया, ठीक है, रिमूव करते हैं कमेंट। अब मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसमें सारा प्रोसीजर लिखा है, इधर कुछ भी कर दो डेटाबेस में, जो आप चाह रहे हो ना, जिस तरह का काम करना चाह रहे हो, कोड में आप कुछ भी कर सकते हो, वेबसाइट हैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो डाटा इधर से आपने फंक्शन से लेना, फंक्शन से डाटा दिया, इधर आके शो करवा दिया, या उसको प्रोसेस कर दिया। अब यही आ रहा है ना, your age this, email this, CNIC this, ठीक है, ऐसे ही है। तो जहां पर फंक्शन को अगर यहां पर कॉल करना है तो क्या देंगे, जो बता भी रहा है वो पाइथन को रेकमेंड कर रहा है, ठीक है, नेम देंगे, एज देंगे, ठीक है। अब ये देखो कि आप पाइथन में इधर आके इसको ये टाइप नहीं बता रहे, जो डाटा दे रहे हो इसकी टाइप नहीं बता रहे, तो पाइथन में हमने इसकी डाटा की टाइप नहीं बतानी होती, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली टाइप को डिटेक्ट कर लेता है, उसे पता चल जाता है। अब हमने इसको पहले स्ट्रिंग देनी है, दोबारा ये देना है, और वो बता रहा है एज यानी ईमेल, उसके बाद सीएनआईसी, ठीक है। अब सेपरेट सेपरेट आ रहा है ना, ऐसे ही है। तो अब हम एक और काम भी कर सकते हैं, अब हर चीज इधर फिक्स कर रहे हैं तो क्या इसको वेरिएबल में नहीं स्टोर करवा सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं ना,
ठीक है, तो ये नेम डिफरेंट होगा, ये वेरिएबल का नेम और ये डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, फिर क्या आ गया ए, और उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया CNIC। तो अब मैंने इसको ये वैल्यू दे दी है और इधर इसको कॉल करूंगा, नेम ए, ठीक है, ईमेल CLIC। ओके, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल सिर्फ इसके अंदर यूज होगा, ठीक है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। अब डाटा में कोई डिफरेंट है, इधर हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त, इधर किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के कॉल कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये डायरेक्ट दे रही है, वो वेरिएबल में स्टोर करवा के दे रही है, ऐसे ही है, इनमें कोई डिफरेंस है? चलो होगा यार, तो दानिश में क्या आ गया, इसकी कितनी ब्रैकेट्स भी आ रही है ना, ये नेम आ गया, नेम ओके, दूसरे में आ रहा है, इसमें ब्रैकेट्स भी आ रही है, क्या किस जगह पे, किस लाइन पे? हाँ, बिल्कुल, ये इसको छोड़ नहीं कंसिडर कर रहा है। अब सेम आ रहा है, तो कहूँगा वो कोई इसका भी माप नहीं देगा ना, अभी कोडिंग का छोटी सी चीज का भी मतलब होता है कोडिंग में, ठीक है, तो उसका उसको जब वो लगाया है तो वो ब्रैकेट्स भी लगा रहा है, ये कोमा कोमा भी लगा रहा है एक्स्ट्रा ना, तब इसमें कोई डिफरेंट है, डायरेक्ट जब मैं ये वेरिएबल स्टोर करवा दूं, ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं, अगर मैं डायरेक्ट यूजर से ले लूं इनपुट, ठीक है, ओके, प्लीज एंटर योर पेज और इधर आएगा नेम, जब यही फॉर्मेट होते हैं, क्यों आ देगा, मतलब पैरामीटर देना पड़ेगा, तो कुछ पैरामीटर हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, आप चाह रहे हो कि इधर ऑफिशियल पैरामीटर्स हो,
उसमें ये होगा तो ये के साथ जो पहले वाले 4 आर्गुमेंट्स हम वो तो रन हो जाएंगे, इसी के आगे तो सब एरर दे देगा क्योंकि ऊपर का फंक्शन हम आ रहे हैं तो उसके अंदर पैरामीटर ऐसे ही है, ठीक है, समझ ये है कि सर अभी 4 पैरामीटर छोटे हैं, ज्यादा है काम चल जाएगा। बात तो प्रोफेशनल फील्ड में आपको पता है आप काम करते हैं कि डेटा सेट बड़ा होता है जी 100 क्लास भी हो सकते हैं 1000 क्लास भी हो सकते हैं पैरामीटर, सर वो एक को एंटर करते हो तो सारा दिन पैरामीटर ही ऐड करेगा उसको। ये सर पहला पैरामीटर कॉल करने के बाद अगर आर्गुमेंट को कॉल करने का आप कर लें, आपको आइडिया है तो उसका उसके साथ ये है कि सर जब रीकॉल करेंगे उस पर जितने भी नए पैरामीटर्स को ऐड करेगा और इसी में अगेन वो नया वॉल्यूम उसका बनता जाएगा और वो रन होता जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं एक चीज में स्टोर हुआ तो डायरेक्ट उसका नेम लिख दो इधर आप पैरामीटर में, वो अरे में स्टोर करवा दो, डिक्शनरी में करवा दो, ठीक है। हमने 100 प्लस या 49 लिखनी है लास्ट में हमने क्या है कि इसको रिकॉल हम सर रिकॉल कर रहे हैं अगर दोनों साथ उसको इतनी ज्यादा लाइन लिखनी हमें नहीं पता कि हमने इसमें कितने पैरामीटर अच्छा मैं 5 पैरामीटर गलती से दे देता हूँ जैसे को छोड़ देना कोई और दे देता अच्छा क्लास का दे देता सर वो ऐसा दे देगा कि उसके काफी ऊपर चार्ज लगी। तो ये यूजर की बात कर रहे हो ना कि यूजर को पता नहीं होगा, तो यूजर तो फ्रंट एंड पे आएगा ना, बात सुनो ना बोलिए। तो अभी ये बैकएंड पे कौन लिख रहे हैं, अब मैंने इस फंक्शन को जो भी चीजें देनी है ना, जो पैरामीटर देने हैं, ये मैंने फ्रंट एंड और डेवलपर को भी बताना है कि ये चीजें आ रही हैं, उसने फिर उतनी फील्ड फ्रंट एंड पे बनानी है, जो फ्रंट एंड पे फील्ड बनानी है हमने डिसाइड किया ना कि ये डाटा यूजर से लेना है, वो बैकएंड डेवलपर इधर पैरामीटर में लगाएगा और फ्रंट एंड डेवलपर को तरतीब बताएगा। फ्रंट एंड डेवलपर लाइक फ्रंट एंड में किसी भी तरतीब में चीजें यूजर से ले लो ना, लेकिन उसको बैकएंड में सेंड करने के लिए तरतीब में फ्रंट एंड डेवलपर सेंड करेगा। ये कम्युनिकेशन पूरी होती है फ्रंट एंड डेवलपर के और बैक एंड डेवलपर के दरमियान। अब क्या कह रहे हो इधर इस तरह, बिल्कुल है, तो वो भी देख लेते हैं, कुछ ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं आर्गुमेंट्स की, तो वो भी होती है सारी। ऑप्शनल ये है कि अगर उसे दो तो एरर नहीं है, उसे दो या ना तो एरर नहीं है, अगर उसे दे दोगे वो तो डाटा प्रोसेस हो जाएगा, अगर ना होगा तो फिर मसला नहीं आएगा इसमें। हाँ तो ऐसा होता है ना, फ्रंट एंड कैसा होता है, फ्रंट एंड इसी तरह होता है नेक्स्ट जैसे रख दिया इसमें, तो आपको आपने तो किया तो आपको पता है उसका वो कैसे करते हैं। जितने पैरामीटर टाइपस्क्रिप्ट में भी ऐसा होता है, अगर आपको पता होगा तो सारी टाइप जितनी भी टाइप का डाटा है वो डायरेक्ट इधर आ जाता है, उस टाइपस्क्रिप्ट का तरीका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, और वो फ्रंट एंड है ये बैक एंड है, ठीक है। वो लगा चीज है आगे की, अभी मैं छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ रहा हूँ ना, पहले आपको फंक्शन का बताया है, डिलीट करके दिखाया है, अब इसको अपडेट कर रहा हूँ, पहले डाटा फिक्स किया, फिर वेरिएबल में स्टोर हुआ है, अब इनपुट लेकर स्टोर करवा रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना ना अभी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या है, इनपुट लेनी है नेम एज और इधर ईमेल आ गया, ठीक है। तो इधर हमने सीएनएस की यूजर से ले लेना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये कोड चलेगा तो पहली 3 लाइनें नहीं चलेगी पहले, ठीक है, फंक्शन था उसने कुछ काम नहीं किया, लाइन नंबर 4 पे आया 6 पे आया, तो जब लाइन नंबर 6 चलेगी तो ये इधर कोड रुक जाएगा लाइन नंबर 6 पे, अगर उसे नेम दो दे के एंटर करोगे फिर एज पे आएगा, एज दो एंटर करोगे फिर इस पे, फिर सारा वेरिएबल में डाटा स्टोर हो जाएगा जो देगा, फिर वो इस फंक्शन में जाएगा, ठीक है। अब जो फंक्शन में हम चीज देते हैं, ठीक है, जो फंक्शन को कॉल करते वक्त डाटा देते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है।
लेकिन जब वही चीज यहां पर आती है तो उसको पैरामीटर कहते हैं। आर्गुमेंट उस वक्त कहते हैं जब उसको डाटा दे रहे हो, पैरामीटर उस वक्त कहते हैं जब डाटा हम यूजर से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर चलाएं तो इज इंटर योर एज, ठीक है, ईमेल, उसके बाद क्या कह रहा है, इधर हमने ये नहीं लगाया, उसके बाद सीएनएस मांग रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिला, फंक्शन के पास चला गया, फंक्शन ने इसको प्रिंट के अंदर पकड़ के स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब ये इस तरह डाटा आ गया और फंक्शन में किसी को कोई इशू यहां तक दूसरी लाइन फंक्शन में जो कोड लिखा होता है ना वो तरतीब से चलता है, लेकिन वो तब चलेगा जब फंक्शन चलेगा। या फंक्शन के अंदर फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इधर जो भी लिखोगे। ठीक है, यू विल अप्रिशिएट टू, अब वो जो भी इसको मैसेज यूजर को शो करवा रहा है ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना। ठीक है, तो अब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये चारों लाइनें चल जाएगी। ठीक है, ये जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो इधर आ गया, फिर फंक्शन के पूरे ब्लॉक ने चलना है, पहले इस लाइन ने नहीं चलना, ये भी ये भी ये भी, जब तक वो ब्लॉक पूरा नहीं होगा। ठीक है, इस पूरे ब्लॉक ने चलना। और कुछ जो यूजर कॉल करते वक्त देता है उसको कहते हैं आर्गुमेंट। अगर आपने कोई चीज मिस की है ना, मैंने कहा कि इसने आर्गुमेंट्स पूरी नहीं दी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कोई चीज मिस की है, मैंने कहा इसने पैरामीटर सही से यूज नहीं किए, पैरामीटर नहीं सही से लगाए। ठीक है, या पैरामीटर को यहाँ से कॉल नहीं किया। अब ये जो डाटा आ रहा है इधर यूजर कॉल कर रहा है ना ग्रीट को, डाटा यूजर से इनपुट मिला, यहाँ पर आया, फंक्शन कॉल हुआ तो इधर आ गया। ठीक है, अब इधर आके इस फंक्शन ने इस डाटा पे काम करना है। अगर कोई फिक्स काम है तो फंक्शन में सीधा प्रिंट करके लिख देंगे, लेकिन अगर कोई फंक्शन इतना इजी तो नहीं ना होता, उसमें डाटा आता है, उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसको शो करवाते हैं, तो वो सारा हम इन वेरिएबल के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अगर जरा इसमें नहीं वैल्यू दे जैसे आपने दानिश वाला रोड साइड जी, के वो उसी तरह करना पड़ेगा। डाटा इधर से लेंगे, स्टोर करके स्टोर करके, चाहे वेरिएबल में स्टोर करवा दो, इनपुट लेके वेरिएबल में स्टोर करवा के इधर दो, चाहे इधर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इधर आगे भी ये, और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई वैल्यू लिख दोगे ना, इधर आ गया 23। ठीक है, 20, तो अभी क्या कर रहा है, मैं पेस्ट कर दिया। क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। इधर एज ऐसे ही। तो अब ये क्या आ रहा है, ये ऐसे भी कर रहा है, अब वो इधर इशू दे रहा है, तो ये जो असाइन करते हैं मेरे ख्याल से ये लास्ट में लिखते हैं। अगर इसके आगे करेंगे, ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यू लिखते हैं वो लास्ट में लिखते हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू डिफॉल्ट में पहले फिक्स हो जाए, जब चाहते हो कि अगर कोई भी वैल्यू यूजर ना दे तो इधर इधर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हो, कोई ना कोई वैल्यू, ताकि फंक्शन एरर ना दे और इस वैल्यू को एटलीस्ट यूज कर ले, तो आप ये वैल्यू दे सकते हो। तो अब ये क्या है, तो अब ये क्या कह रहा है, पहले इसने क्या किया, पहले तो ये नहीं चला, नेम आ गया, ये चारों लाइनें चली, यूजर ने डाटा दिया, ठीक है, नेम एज में मैंने डाटा स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको इनपुट तो ले लिया लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, एज क्या स्ट्रिंग में ही आएगी। तो ये सारी चीजें आ गई हैं और इधर इसने फंक्शन चला और इसने शो करवा दिया दोनों लाइनों को, ठीक है, ये इस पैरामीटर में वैल्यू स्टोर हो गई, एज में एज आ गया क्योंकि एज मैंने कोई कीवर्ड नहीं था दिया और कोई नंबर नहीं था दिया, एज लिखा था, ये चारों लाइनें चल गई। उसके बाद ये क्या कह रहा है, हेलो अली, योर अली, योर एज इज 50, योर ईमेल इज दिस एंड CNIC इज दिस, कौन सा जो मैंने इधर फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही है। अब मैंने इधर चारों चीजें दी हैं, इधर दो चीजें दी हैं, तो इन दोनों का क्या मतलब है, ये वैल्यूज ऑप्शनल है, ठीक है, अगर ये हम देंगे या नहीं देंगे तो इशू नहीं आएगा, एटलीस्ट क्योंकि हमने इधर वैल्यू फिक्स की हुई है, दो वैल्यू पहले फिक्स है, अगर यूजर इसको नहीं देगा तो ओके। तो लेकिन अब ये है कि जब फंक्शन वैल्यू लेता है तो क्या ये कुछ वापस भी करता है कि नहीं, फंक्शन को डाटा दिया, इसने प्रोसेस किया, अब उसने कर दिया लेकिन हमें नहीं पता कि इसने क्या किया है, फंक्शन को चला दिया, हम बस उस पर भरोसा कर रहे हैं कि इसने काम कर दिया है, लाइक डाटा स्टोर कर दिया है, कुछ इस तरह काम कर दिया, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि 2+2 क्या है फंक्शन के थ्रू, तो हमें जवाब कैसे देगा, प्लस तो कर देगा। तो जब हम फंक्शन चलाते हैं, जब हम फंक्शन चलाते हैं तो फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है। अभी तक फंक्शन जो भी करवा रहा है ना, जो भी कर रहा है, ये काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन हमें कुछ भेज नहीं रहा, लेकिन अगर हम इससे कुछ चाहते हैं तो हम इधर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें रिटर्न करवा दिया, फंक्शन चल गया, लेकिन कई बार ये वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न करवाता है ना, ये वैल्यू उधर जाती है जहां पर फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, जहां पर फंक्शन कॉल होता है। तो अब इसको मैंने क्या रिटर्न करवाया, हेलो दानिश, तो कहां पर जाएगा, इधर आएगा ना, इधर भी इसने शो करवा दिया, हेलो दानिश इधर भी शो करवा दिया, इधर भेज दिया ना, जब फंक्शन इधर चला, ग्रीड पे आया, इसने ये सारा काम किया, लास्ट में इसने हेलो दानिश पकड़ के इधर भेज दिया, ठीक है। जब रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर यूज करते हैं जब हमने फंक्शन से कुछ चाहिए, ठीक है, अब फंक्शन को कहा है कि आप डाटाबेस में डाटा स्टोर करवा दो, कुछ डाटा भेजा है पैरामीटर के थ्रू, नेम एज ईमेल, उसने स्टोर करवा दिया है, ठीक है, अब उसे कहते हैं कि भाई मुझे कुछ बताओगे तो सही कि नेम उसने पूरा पूरा डाटा सही से स्टोर किया कि नहीं, अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे फिर भी बताओ, अगर काम कंप्लीट हो जाएगा तो शो करवा देगा आपका काम कंप्लीट हो गया है, अगर एरर आया तो शो करवा देगा यहाँ पर मुझे एरर आया, ये फंक्शन सही से नहीं चला।
ये बताने के लिए, तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, इधर फंक्शन अपना सारा काम करने के बाद इधर आके वापस हमें बताता भी है कुछ, तो वो कहाँ पर आया, ये मैसेज इस लाइन पे भी आया, जब ये चला तो इस लाइन पे भी मैसेज आया। एक चीज रिटर्न करता है ना फंक्शन, ठीक है। रिटर्न क्या मतलब, तो उधर हम उसको मैनेज करेंगे ना एरर को, अगर एरर आया तो फिर किसी और तरीके से रिटर्न करवाएंगे, अगर नहीं आया तो फिर किसी और तरीके से रिटर्न करवाएंगे। एक ही रिटर्न होता है फंक्शन में, ठीक है, लगा जितने मर्जी दो, चलना एक ही है, ठीक है। तो अब इधर मैं कह रहा था कि जो रिटर्न चलती है ना रिटर्न स्टेटमेंट, वो डाटा वापस भेजती है कहाँ पर, जहाँ पर कॉल हुआ है। अब इधर डाटा तो आया, ये मैसेज मुझे आ गया, लेकिन ये कहीं पर स्टोर नहीं है। तो अब ये डाटा आया तो कहाँ पर स्टोर होगा, अगर स्टोर करवाना है फंक्शन में, फंक्शन चला तो डाटा इधर से कुछ मैसेज मिला, लेकिन वो कहीं पर स्टोर, मैसेज आ गया और जाया हो गया, कहीं पर स्टोर नहीं करवाया, तो क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन चलाते हैं ना तो कुछ मैसेज हमें देते हैं, तो उसको स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा, ओके, तो इधर ये रिजल्ट कब आएगा, प्रिंट, इसको भी करते हैं खत्म, ठीक है। इधर यूजर इनपुट ली और फंक्शन को दिया सारा कुछ, सारा डाटा, जब ये चला तो ये सारा इधर आ गया फ्लो, जब ये लाइन चलती गई तो जब लास्ट में रिटर्न मिला ना, रिटर्न ने कुछ डाटा दिया मैसेज, जब रिटर्न स्टेटमेंट चलती है फंक्शन में तो उस वक्त जो फंक्शन है वो एंड हो जाता है। अगर यहाँ पर 50 लाइनें भी लिखी है ना, अब यहाँ पर कुछ भी लिखो, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी नहीं चलता, ओके, तो ये लाइन तो चलेगी नहीं। इधर डाटा दिया, फंक्शन को पैरामीटर में दे दिया, वेरिएबल में स्टोर करके फंक्शन को दे दिया, अब फंक्शन ने क्या किया, इधर स्टोर करवा लिया वेरिएबल में, फिर उसको इधर शो करवा दिया, सारा काम कर दिया, ठीक है। करने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट चली तो फंक्शन एंड हो गया, तो रिटर्न ने क्या किया भाई, जो मैसेज था उठा के इधर ग्रीट को भेज दिया, तो मैसेज इस जगह पे आ गया, ये वाला मैसेज यहाँ पर आ गया और वेरिएबल में स्टोर हो गया। जो मैसेज आया, यार आपकी बातें नहीं खत्म होती, हेलो ना, मैसेज इधर आके स्टोर हो गया, इधर प्रिंट में स्टोर, जो वेरिएबल में डाटा होता है प्रिंट हमें शो करवा देता है, ठीक है। और CNI उसको सारा कुछ दिया, उसने ये भी शो करवाया, ईमेल CNI ये लाइन चली, फिर ये फिर इस पे आया, इसने फंक्शन को खत्म किया, ये मैसेज को पकड़ा और कहाँ ले गया, जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था, वेरिएबल में स्टोर हो गया, क्या, ये वाला मैसेज, फिर मैंने प्रिंट में पकड़ के उसका मैसेज जो था वो शो करवाया और वो इधर आ गया, प्रोसेस इज कंप्लीटेड, फंक्शन कोई जो भी तो करवाए ना, इसने कोई काम किया कि नहीं, कोई मसला आ गया फंक्शन को, उसको बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो कैसे पता चलेगा वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उससे कहेंगे भाई मुझे कुछ बताओ भाई, अपना काम करके, अगर काम नहीं हो रहा तो फिर भी मुझे कुछ बताओ, नहीं हो रहा मतलब कि कहीं पर एरर आ रहा है तो फिर भी मुझे बताओ कि ये मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट का काम है, ओके, क्या, तो वो फंक्शन हो गया ना एक,
तो अभी जो फंक्शन है ना, तो ये हमने बहुत ज्यादा आगे जाके यूज करने हैं। क्या? इधर नहीं नहीं नहीं, ये सेपरेट है। ये डाटा फंक्शन को दे रहे हैं। अब फंक्शन ने इसको प्रोसेस करना है, उसको डाटा ना भी दो या दो। अब इसके अंदर जो काम करना है ना, वो काम डिपेंड करता है कि उस काम को डाटा चाहिए या नहीं। तो चाहिए तो इधर दे देंगे, ये पैरामीटर बना देंगे, नहीं चाहिए तो ये पैरामीटर भी नहीं बनाएंगे, आर्गुमेंट भी नहीं बनाएंगे। लेकिन रिटर्न एक ऐसी लाइन होती है फंक्शन में, जब वो चलती है उसके बाद फंक्शन खत्म हो जाते हैं। और जब वो चलती है तो रिटर्न के आगे जो लिखा होता है ना डाटा, वो डाटा कहाँ आ जाता है? जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन यहां पर कॉल हुआ था ना, तो वो कहां पर आ गया? प्रोसेस इज कंप्लीटेड यहां पर आ गया ना। तो यहां पर आएगा ना, मैंने वो लिखा था, ऐसे आएगा। रिटर्न ने जो भी किया वो इधर आ गया। अब वो वेरिएबल में स्टोर है और आप उसे प्रिंट करवा रहे हो। ओके, क्लियर है यहां पर? ठीक है। अब कोई मुझे प्रॉब्लम बताओ कि फंक्शन से हम लोग सोल्व करें। फंक्शन से एक तो हम पहले से छोटी सी करते हैं ना। एक तो रहा है सम का फंक्शन, उसको दो पैरामीटर चाहिए ना, दो तीन जितनी भी वैल्यू जमा करनी है। अभी हम दो रखते हैं, ए में और बी में। इसके बाद हम लगाते हैं कोलन। इधर क्या करते हैं? बी। और इधर क्या किया? ओके, इसको क्या दिया? ठीक है, तो अब हमें कुछ बताएगा ये? बताएगा कि नहीं बताएगा? कुछ भी नहीं बता रहा यार। उसको वैल्यू भी दी है, उसने जमा भी किया है, रिटर्न भी करवाया है, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। स्टोर ही नहीं करवाया है कहीं पर, उसके बाद प्रिंट भी नहीं करवाया। ठीक है, इसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो हमें शो करवा देंगे ये 40। ओके, तो अगर ये हम चाहते हैं कि यूजर नंबर दे, तो क्या करेंगे? इनका नेम रख देते हैं 2 2। ठीक है, इधर भी इनका नेम रख देते हैं। ठीक है, तो अभी जमा करेगा, अब ये जमा करेगा सही से, लेकिन शो क्या करवाएगा? 40। अभी देखते हैं आपके सामने। अभी इसको चेंज नहीं ना किया। 1,2। ठीक है, इधर यूजर इनपुट देगा
ये क्या किया? वो पहले क्या चल रहा था ना, ये क्या करवा रहे हैं? जैसे जो करवा रहे हैं ना, समझ आइए किसी को? ऐसा क्यों स्टिक ले रहा है? क्या लिखा है? टाइप कन्वर्ट नहीं की, तो इधर इसने हमें दिया 22 स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग 22। इसको पैरामीटर के इधर आया, इन दोनों ने 22 प्लस 22 उसने किया कंकैट इनको और इकट्ठा शो करवा दिया, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना था, इधर इसको इसमें भी करना था, ठीक है। अब ये क्या शो कराएगा? ओके, तो अब इस तरह फंक्शन को हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फंक्शन ने जो भी काम करना है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, किसी भी तरह का डाटा दो और वो चले। ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है क्या? ऐसे है बिल्कुल। यार आप क्या कह रहे थे आज पाइथन में? मुझे उसका तरीका भूल गया है। पैरामीटर देने के तरीके होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तरीका मुझे पता, लेकिन अभी मुझे भूल गया था। तो पाइथन में हमें पढ़ना पड़ेगा, दोबारा जाकर देखना पड़ेगा, ऐसे ही है। जावास्क्रिप्ट में होता है, इसमें भी होता है, क्यों नहीं होता? लेकिन उसका तरीका है ना। अब ऐसे ही कह रहे थे कि जितनी वैल्यू देनी है, अब 10 देनी है, 20 देनी है, 30 देनी है, यूजर जितनी मर्जी दे दे ना। एक कैलकुलेटर है, उसमें यूजर जितनी मर्जी वैल्यू प्लस कर ले, ऐसी है। लेकिन वो चाह रहा है कि उसका परसेंटेज भी ऐड करना चाह रहा है। कोई और चीज भी ऐड करना चाह रहा है। तो उसमें ये होगा कि उसमें ये है कि वो जितने मर्जी कॉल करता जाएगा, वो डिक्शनरी में सेव होता जाएगा, वो डर में जिस फंक्शन को भी आप काउंट करके रखा है, लागू करेंगे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉजिक कोड लिखना पड़ेगा। लॉजिक कोड लिखना पड़ेगा ना, ज्यादा लिखना पड़ेगा लॉजिक। इस तरह की, हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। लेकिन अभी वो मेरे माइंड में नहीं था ना, तो आप लोगों ने मुझे बताया, तो जो चीजें मेरे माइंड में आ रही है पढ़ाते वक्त मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कुछ चीजें जो मैंने नहीं बताई, कुछ मैंने पढ़ी है मुझे आती नहीं है, और कुछ मुझे आती है अभी आपको पढ़ाते वक्त माइंड में नहीं आई। स्लाइड इधर पाइथन में ये भी सेम ही होता है वो सब ना। वो क्या कह रहे हैं? ओके यार, पाइथन में अभी आपको इतने ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये समझ लो कि दोनों सेम ही है, लिस्ट और अरे उनको यूज करने का तरीका इसमें सेम ही है, ठीक है। अभी डेप्थ में जाएंगे तो काफी जा सकते हैं। सारी कोडिंग मैंने भी की है, मुझे पता है सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है ना उसकी। अभी आपको मैं मोटी मोटी चीजें बता के आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है।
करना पड़ेगा ना, वो सारा तरीका होगा इसमें। अगर इससे पूछे भाई इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं तो फिर पूछ लेते अभी। चलो चलो आप करो इधर आके, आ जाओ जितनी वैल्यू हो ठीक है। ये आज इस तरह चल जाएगी ठीक है, ठीक है। फॉर वैल्यूज इन आवर्स, सम ये 10 बराबर वो तो उसकी जरूरत नहीं है, नोट कर दिया। अपडेट कर प्रिंट भी करवाओ ना। इससे बाहर आ जाओ, फार्मूले से बाहर आ जाओ। नहीं नहीं एक टैब, हाँ ऊपर ऊपर इधर नहीं, इधर ऊपर रिटर्न फार के नीचे आती है रिटर्न सम। टोटल इधर बनाओ ना, पहले टोटल इधर बनाओ, टोटल इक्वल टू 0 फार के ऊपर। वो भी खुद ही आ जाएगा ना इसमें। यार टोटल बना फार के अंदर है, तो बाहर कैसे यूज कर सकते हैं ना। टोटल ये इसके ना, इसके अंदर वैल्यू है। अब ये इससे ग्लोबल हो जाएगा, पता है 0 लिखो, इसको 0। अभी तो इसको कर दो अनपढ़। चलो ठीक है, लगी करो यार। डबल स्ट्रिंग वाला भी क्या कहते हैं इसको नहीं वाला वो कीवर्ड आपसे वो डबल स्ट्रिंग इससे क्या होता है? उससे मतलब कीवर्ड वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आर की मतलब कि ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है यूजर ने। यूजर की अपनी मर्जी से देगा तो उससे उसका जो ऑर्डर है पैरामीटर का वो भी याद रखना पड़ेगा, जो यूजर देगा वो फिर आएगा, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है चलो, अब मुझे इससे पता चला है कि जो सारे जो है ना वो नल्ले नहीं है, कुछ पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है शाबाश यार, तो इस तरह के क्वेश्चन किया करो मुझसे। अच्छी बात है ना माशाल्लाह। तो बस वो मुझे देखना पड़ेगा ना, वो करके दिखाओ यार। डबल स्टैटिक से इधर आप कह रहे हो कि डिक्शनरी आती है, ठीक है, तो उससे फिर इधर जो नेम देंगे कॉल करते वक्त आर्गुमेंट में, वही नेम इधर लिखना पड़ेगा। फिर इधर वो वैल्यू को पकड़ लेगी, हो जाएगा। इस तरह का तरीका होगा ना। तो कोडिंग में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कुछ भी कर सकते हो। कोडिंग में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरह का लॉजिक, किसी भी तरह का फ्लो कर सकते हो। अब हम उधर N10 से इधर क्यों आए हैं? अपनी मर्जी से काम करने के लिए। हमारा जो क्लाइंट जो भी चाहेगा, जो भी वो चाहता है वो कोड से हम लोग कर पाए। ठीक है, अब किसी काम के लिए हमें वो बहुत अर्जेंट चाहिए और उसकी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वो सिंपल सा है तो उसके लिए N10 यूज कर लेंगे। अगर वो काम कम्प्लेक्स है, काफ़ी कम्प्लेक्स है, उसमें यूजर अपनी मर्जी से चीज़ें चाह रहा है, तो फिर हम कोड पे आएंगे। फिर कोड यूज करके
उसमें एजेंट बनाएंगे। अब आइडिया हो रहा है कोडिंग का? ठीक है, शाबाश। और कोई क्वेश्चन आपका या कोई सजेशन फंक्शन में? ठीक है, स्टैटिक से ये बहुत सारे वेरिएबल इसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्या समझा दूं? ओके, तो अभी 28 आ रहा है ना? अभी भाई लोग कह रहे थे कि मैंने इधर 2 पैरामीटर बनाए, इधर भी 2 बनाए, इधर 3 बनाए, इधर भी 3 बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन वो चाह रहा है कि अगर यूजर ने बहुत सारी वैल्यू को ऐड करना है, ऐसे यूजर बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा है। मैंने तो लिखा था दो पैरामीटर लिखे थे, num1 num2। अगर यूजर चाह रहा है num1 num2 num3 10-12 वैल्यू जमा करना चाह रहा है, तो इतने इधर पैरामीटर बनाऊंगा, फिर उनको इधर लिखूंगा, फिर उसी तरतीब से इधर लिखूंगा। तो ये उसका सोल्यूशन है। आग लगा के तो इसमें वो सारी चीजें आ जाएगी। अभी ये मेरे ख्याल से अरे का काम करेगा, अभी ये अरे का काम करेगा और अरे में सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। एबीसी अरे, उसमें 10-12 वैल्यू आ रही है, हम उसके ऊपर लूप लगा के अरे के अंदर सारी वैल्यू को पकड़ रहे हैं और इधर उनका सम करते जा रहे हैं। ठीक है, पहले एक वेरिएबल बनाया 0, उसमें 0 और फॉर लूप लगा दी, इसमें जितनी भी वैल्यू थी अरे के अंदर, तो मैंने क्या लिखे 7। ठीक है, इस तरह लिखा, तो इसको फॉर लूप लग गई। पहले सम में क्या आया, ये फॉर लूप का तरीका आपने शायद नहीं पढ़ा। अब इसे क्या करते हैं, जब आप लगाते हैं फॉर एक वेरिएबल का नेम इन उसका नेम, तो अब ये उसकी वैल्यू को 1 बाय 1 पकड़ता जाएगा। अब ये इंडेक्स नहीं पकड़ रहा। अगर आपने लगानी है ना इंडेक्स, तो फिर आई इन रेंज लगाते हो। किसी प्रॉब्लम में आपको इंडेक्स की जरूरत पड़ी है, इंडेक्स के लिए से वैल्यू को मैनेज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर आई इन रेंज लगाते हो। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत है, आप मुश्किल ना लिखो, फॉर वैल्यू इन अरे, फॉर वैल्यू सम इन एबीसी, ये वेरिएबल का नेम है और ये अरे का नेम है। ठीक है, तो अब इसमें पहले 2 आया 1 आया, इसने 1 दिया, टोटल के अंदर 1 स्टोर हो गया। टोटल के अंदर आ गया 1। ठीक है, दोबारा लूप चली, सम के अंदर क्या आया 2, टोटल में पहले 1 था, 1 + 2 क्या हो गया 3। जब दोबारा लूप गई अगली वैल्यू पे, सम के अंदर 3 आ गया, तो टोटल के अंदर पहले 3 था और ये वाला 3 कितना आ गया 6। ओके, तो अब इसके बाद दोबारा लूप चली, फॉर ने सम के अंदर अगली वैल्यू स्टोर कर दी। पहले ये 1 पे 1 कर रहा है ना, 4 आ गया, सम के अंदर आ गया 4, तो टोटल 6 + 4 10, फिर इधर आ गया 6, 5 + 6 5, सम के अंदर 5 आ गया, 10 + 5 15, फिर सम के अंदर आया 6, 15 + 6 21। अब सम के अंदर आया 7 28। अब सम के अंदर क्या आया, सम के अंदर अगली वाली नहीं आ रही, अब रे खत्म हो गई है तो लूप खत्म हो जाएगी। अब ये रे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको 1 बाय 1 पकड़ रहा है। अब ये जो तरीका बताया ये अरे वाला तरीका है। अगर आप भाइयों को वो तरीका कह रहे हैं डिक्शनरी वाला, तो उससे डिक्शनरी होगी और आप उसकी वैल्यू और की बताओगे जो इसको डिफाइन करते हो। ठीक है, तो इस तरह हम कोडिंग को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनती है और फिर आप लोगों ने उसे सीखना भी है। अभी मैं आपको ये इस काबिल बना रहा हूँ कि कोड पढ़ो, आपको पता चल जाए क्या हो रहा है, लेकिन आगे जाके इससे भी बहुत बहुत मुश्किल फंक्शन आएंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा इधर कोड क्या काम कर रहा है। ठीक है,
हमने हर चीज की डेप्थ में नहीं जाना, अगर डेप्थ में चले जाएंगे तो सालों लग जाएंगे कोडिंग सीखते हुए। ओके, और कोई हमें पूछेगा भी नहीं, वो कहेगा यार ये पुराने माइंड के बंदे हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक सीखनी है, इस काबिल बनना है और आगे जाना है। ठीक है, और कुछ शुरू में भी कर सकते हो आप लोग।